इंटरेक्टिव वीडियोस जो कि सभी के लिए बेनिफिशियल है, जो कि मार्केटिंग में, डिजाइनिंग में, हर जगह पे काम पे आता है। तो यूजिंग एआई हम लोग कुछ ही सेकंड्स में कैसे वीडियो को जनरेट कर सकते हैं और बहुत जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो है सुरजीत सर लेंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू विशाल एंड वेलकम टू ऑल आज के इस सेशन पे। तो आज का सेशन, जैसे कि सर ने बताया, हम कैसे वीडियो जनरेट करते हैं एआई की मदद से, एआई की हेल्प से। तो आपका हम वो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि इस तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या चीज़ें अभी हो रहा है करेंटली, और ये कैसे कर सकते हैं, और ये क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगा। तो आज का सेशन ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा यहाँ पे। चीज़ों को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से मैं यहाँ पे रन कर सकते हैं सारी चीज़ों को। प्रैक्टिकली भी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से हम इसे रन करते हैं। तो आज का ये एम्पावरिंग इनोवेशन एआई सिनेमैटिक्स, ये हम लोग का आज का ये टॉपिक रहेगा ये। तो आज का कंटेंट्स हम लोग क्या क्या यहाँ पे देखने वाला है। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन, इसका डिटेल्स क्या होता है ये, और इसका इम्पोर्टेंस, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसे। देन ये वीडियो कैसे जनरेट किया जाता है, एआई कैसे जनरेट करते हैं इसे, इसके बारे में जानेंगे। टेक्स्ट टू वीडियो टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट से वीडियो तक कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से होता है। डीप फेक एंड सिंथेटिक मीडिया, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है वीडियो को बनाने के लिए। एआई इन एनिमेशन एंड सीजीआई, एआई किस तरीके से हम लोग एनिमेशंस बना सकते हैं, एंड सीजीआई जिसका मतलब है ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। एआई इन वीडियो एडिटिंग एंड एनहांसमेंट, वीडियो को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और इसको किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और ये वीडियो जनरेशन का इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज और सोसाइटी में कैसे हो रहा है। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव। और यहाँ पे चीज़ों भी मैं प्रैक्टिकली भी आप लोग को टेक्निकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से किस तरीके से हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे यहाँ पे। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, तो एआई वीडियो जनरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वीडियो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे एआई जनरेटेड वीडियोस का मतलब क्या है, यूजिंग हम लोग एआई, हम वीडियो कैसे जनरेट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किस तरीके से हम लोग वीडियो को जनरेट करें। दिस टेक्नोलॉजी यूटिलाइज डीप लर्निंग मॉडल सच एज गैंग्स। तो यहाँ पे डीप लर्निंग मॉडल जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, आगे के पहले सेशंस में मैंने ये पूरा टॉपिक्स यहाँ पे रखा था इसके बारे में। तो मैं फिर से ये बता देता हूँ, गैंग्स जो है जेनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये क्या करता है, ये इमेजेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दो भाग रहते हैं। पहले वाला जो पार्ट है वो इमेजेस को क्रिएट करते रहता है, और सेकंड वाला जो पार्ट उसे चेक करते रहते हैं कि वो इमेज सही तरीके से बनाया गया कि नहीं। जब तक वो इमेज सही तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं बनाया जाए, तो वो क्रिएट करता रहता है। तो वो कुछ ही सेकंड्स में वो बहुत बार, हजारों बार वो इमेजेस को बनाता रहता है। एट द लास्ट फाइनल एंड में हमें एक बेहतरीन इमेज हमें प्रोड्यूस करके देता है, उसके बाद ही हमें ये आउटपुट मिलता है। तो ये गैंग्स इस तरीके से ये काम करता है। एंड ट्रांसपोर्ट टू सिंथेसाइज रियलिस्टिक विजुअल एंड एनिमेशंस। तो वो जो विजुअल्स है वो रियलिस्टिक बनाते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं हम यहाँ पे। रियल जो हम लोग कैमरा में जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं सेम उसी तरीके से वो बना सकते हैं, उसका कैपेबिलिटीज है। इट अलाउस यूजर्स टू जनरेट हाई क्वालिटीज वीडियोस विदाउट नीडिंग एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स और प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल। तो कोई प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल की जरूरत नहीं होता है इसे बनाने के लिए। कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स जैसे ये कैमरा, लाइट्स वगैरह, बहुत सारी चीजों का ये सब का जरूरत नहीं होता है इसको बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या सेव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। एआई वीडियो जनरेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन मार्केटिंग।
एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड सोशल मीडिया। तो ये सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। मार्केटिंग में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है, ऐड क्रिएट करना है, तो हम मार्केटिंग में इसे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एड्स बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट में ये फिल्म में बनाया जाता है, मूवीज क्रिएट में बनाया जाता है। ये एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। एजुकेशन में ये यूज किया जाता है। एजुकेशन में यहाँ पे चीजों को और बेहतर अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये टीचर्स इसे बनाते हैं, यहाँ पे वीडियो क्लिप्स बनाते हैं ताकि अच्छी तरीके से इसे समझा सके, चीज़ों को और डिटेल्सली एक्सप्लेन कर सके। एंड सोशल मीडिया में भी ये बहुत यूजफुल है। With advancements in AI, it is now possible to create lifelike human avatars. तो ये जितना एडवांस होता जा रहा है, एआई जितना एडवांस होता जा रहा है, उतना रियलिस्टिक इमेजेस बना रहे, वो ह्यूमन की तरह ही एक अवतार बना सकते हैं। डीप फेक एंड इवन एंटायर सिनेमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे चीजों को वर्चुअली बना सकते हैं, यहाँ पे जो रियल में है नहीं वो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्पफुल है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जो ये हेल्प कर रहे हैं। बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज रीशेपिंग हाउ कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। तो ये एक अलग ही रूप दे रहा है। पहले जो ये बनाया जाता है, जो टेक्निक्स यूज किया जाता है, बहुत लेंदी था, तो वो सारी चीजों को शॉर्टन करके ये बनाया जा सकता है, बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत नॉलेज का जरूरत नहीं है, मिनिमम नॉलेज के साथ हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज हमारे लिए काफी है, बहुत सारी चीजें हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, हाउ एआई जनरेट्स वीडियो। अभी एआई वीडियो को किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो AI generated video rely on machine learning algorithms trained on vast data sets of images, videos and text। तो ये जो AI बनाता है ये वीडियोस को, वीडियोस किस तरीके से बनाता है, उसके पास एक एल्गोरिदम होता है, ये प्रोग्राम किया रहता है, वो मशीन लर्निंग को यूज करके उसे बनाता है। देन मशीन लर्निंग, जिसे हमें ML के शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, इसे मशीन जो अपने आप जो सीख के वो बनाता है, ट्रेन्ड ऑन वास्ट डेटा सेट्स ऑफ इमेज। तो क्या था, वहां पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ यहाँ पे डेटा है, बहुत बिग बिग डेटा इसे यूज करते हैं। वहां पे बहुत सारी इमेजेस, वहां पे मिलियंस ऑफ वीडियोस, टेक्स्ट, ये सारी चीजों को स्टडी करके, वो चीजों को और बेहतर समझ के ये चीजें वो क्रिएट करते हैं। These algorithms analyze patterns, movements, and transitions to create coherent video sequence। तो इसे क्या क्या वो एनालाइज करते हैं, यहाँ पे पैटर्न्स, तो वो साइज, शेप कितना बड़ा है, ये सारी चीजों को स्टडी करता है। मूवमेंट, वो कैसे मूव करता है, कैसे वो चलता है, कैसे बातें करता है, वो सारी चीजें वो नोट करता है। एंड ट्रांजिशंस टू क्रिएट कोहेरेंट वीडियो। तो ट्रांजिशंस, वो किस तरीके से इफेक्ट्स वगैरह ला सकते हैं इस वीडियो में, इन सारी चीजों को वो स्टडी करके उसके बाद हमारे लिए वो वीडियो क्रिएट करता है। वीडियोस मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो इमेजेस है वो मूव करते हैं, इन इमेजेस को मूव करके वीडियो बनाया जाता है। तो इन सीक्वेंसेस को वो बनाते हैं, बहुत और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। सम एआई मॉडल्स यूज टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन। तो कुछ एआई मॉडल है, आप टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब वीडियो बना सकते हैं, टेक्स्ट को लिख के वीडियो बना सकते हैं। और कुछ में क्या हुआ है ना, यूजर इनपुट्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिस्क्रिप्शंस एंड एआई विजुअलाइज इट। तो हमें जो है वो उसका डिटेल्स वहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ता है। ये जो टेक्स्ट है उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट को हमें लिखना पड़ता है किस तरीके से चाहिए, ये जितना डिटेल्स हम उस प्रॉम्प्ट में लिखेंगे, सेम उसी तरीके से वो एआई हमारे लिए ये वीडियो क्रिएट करता है। तो ये प्रॉम्प्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एआई के टूल्स को यूज करने के लिए। आप प्रॉम्प्ट को जितने बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, उतना बेहतरीन आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आप जो सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इस डिस्क्रिप्शन के द्वारा हम यहाँ पे बताते हैं, जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। और जितने अच्छी तरीके से हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उतना अच्छी तरीके से हम बेहतर काम कर सकते हैं, कम समय में हम बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। अदर यूज इमेज टू वीडियो कॉन्वर्सेशन। और कुछ क्या करते हैं, इमेजेस, जो इमेजेस है आपके पास, उस इमेजेस से आप सेम कुछ बनाना चाहते हैं,
तो इमेजेस से अब बना सकते हैं। तो इमेजेस से बनाने से क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन शॉर्टर हो और इजी है। जितना एडवांस हो रहा है, पहले ये नहीं था, अभी ये क्या हो रहा है, ये हम ये इमेज को बना सकते हैं। Tools like Runway ML, Synthesia, and Pika Labs use these techniques to generate dynamic video. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, जैसे रनवे एमएल, ऐसा बहुत सारे टूल्स है। ये टूल्स को इस्तेमाल करके हम ये टेक्स्ट टू वीडियो या फिर इमेज टू वीडियो हम जनरेट कर सकते हैं। AI also enhance existing footage by improving quality, adjusting lighting and adding effects automatically। तो AI सिर्फ उसको बनाता ही नहीं, वहां पे एनहेंस चीजें वहां पे देता है, जैसे कि उसका क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी वो बना सकते हैं। यहाँ पे HD, फुल HD, 4K, 2K, 8K, जितना चाहिए हम वैसे क्रिएट कर सकते हैं उस वीडियो क्वालिटीज को। एडजस्टिंग लाइट्स, वो लाइट्स को कहाँ से देना है, कहाँ से क्या रखना है, वो सारी चीजें भी वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स, वहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो जनरेट होके हमारे वीडियोस में ये सारी चीजें आ जाता है। तो बेहतरीन हाई क्वालिटीज वीडियोस बनाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ये जनरेट करने में ये कैपेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट टू वीडियो टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरीके से हम बना सकते हैं। टेक्स्ट टू वीडियो AI टूल्स ट्रांसफॉर्म रिटन prompts इनटू शॉर्ट वीडियोस बाय प्रिडिक्टिंग मोशंस एंड कंटेक्स्ट। तो इसमें हमें टेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट हम बोलते हैं उससे हम टाइप करना होता है, और ये शॉर्ट वीडियोस हम बना सकते हैं। तो ये सारे जो डिटेल्स हम जिस तरीके से लिखेंगे उसी तरीके से वो अपना वीडियो क्रिएट करेगा। दिस मॉडल्स यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये NPL इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसे हम नेचुरल लैंग्वेज, जिससे हम बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तो ये लैंग्वेजेस में भी हम यूज कर सकते हैं और इस वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट एंड ट्रांजिट इट इंक्लूड्स रिलेवेंट विजुअल्स। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से बनाने के लिए ये सारी चीजें वो ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके वो विजुअल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। Advanced systems such as OpenAI, Sora, and Google's Lumery can create realistic scenes and characters, environments, and animations। तो यहाँ पे जो टूल्स है, जैसे OpenAI का Sora, उसे यूज करके, गूगल का भी टूल्स है, उसे यूज करके हम रियलिस्टिक सीन्स बना सकते हैं। रियलिस्टिक सीन्स मतलब जो ओरिजिनल, जो हम लोग ये फिल्म करते हैं, कैमरा में शूट कर सकते हैं, उसी तरीके का सीन्स वो क्रिएट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स बना सकते हैं, एनवायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक पार्क में चाहिए कुछ चीजें, पार्क में, तो वो पार्क का एनवायरमेंट लेके आएगा। एनिमेशंस में ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत और बेहतरीन। यहाँ पे 2D 3D एनिमेशंस यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन टूल्स को यूज करके। दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर ट्रेडिशनल फिल्मिंग, सेविंग टाइम्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये ट्रेडिशनल जो पहले यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जा रहा है किसी किसी फील्ड में, तो वो क्या आता है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, कैमरा को लेके वहां पे हमें घूमना पड़ता है, कैसा सीन कैसा चाहिए उसके लिए वेट करना पड़ता है, टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। आपको अगर रात का शूट हो, रात के लिए वेट करना होगा, मॉर्निंग का शूट हो, मॉर्निंग में आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, टाइम के लिए भी हमें वेट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का जरूरत होता है। तो ये सब में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है। तो ये अल्टीमेटली एक एक्सपेंसिव चीज है, बनता है, ये बहुत एक्सपेंस हो जाता है इसे बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है AI हेल्प करता है हमें, बहुत ही कम खर्चे में हम लोग ये बना सकते हैं। Businesses and content creators use this technology to generate promotional videos। तो बिजनेस कंटेनर बिजनेसेस के लिए या फिर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही एक हेल्पफुल टूल है। ये सबसे ज्यादा वो लोग यूज करते हैं यहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स इस कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए। एक्सप्लेनर, एनिमेशंस एंड सोशल मीडिया कंटेंट्स भी हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। चीजों को एनिमेट करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, कुछ चीज है, आप उसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ताकि ये
कंज्यूमर्स को बहुत अच्छी तरीके से पता चले एग्जैक्टली क्या है वो, क्या कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब कॉन्फिडेंट हो जाता है ये सारी चीजें कस्टमर, तो हम लोग का सेल हम इंक्रीज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन एआई मॉडल्स मेक दिस प्रोसेस मोर एक्यूरेट एंड विजुअली अपीलिंग। तो ये कंटिन्यूसली जो है इम्प्रूव हो रहा है एआई मॉडल्स, दिन बे दिन ये क्या बेहतर बनता जा रहा है और बेहतर बनता जाएगा। और जितना बेहतर ये बनेगा एआई मॉडल्स मेक्स दिस प्रोसेस मोर एक्यूरेट। और ये क्या होता है, एआई जो मॉडल्स है, ये टूल्स है, ये हमारे जो प्रोसेस है और कम समय में बेहतर बना सकते हैं और इजी वे में बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत पढ़ाई करने का, बहुत सारे कोर्सेज करने का, ये सब करने का जरूरत नहीं होता है। आप थोड़े से नॉलेज लेके भी आप इसमें काम कर सकते हैं। एक्यूरेट एंड विजुअली अपीलिंग, ये तो क्या है, ये सारी चीजें जो है जो डेटास है जो वो प्रोवाइड करता है, जो फाइल्स हमारे लिए क्रिएट करता है, जो वीडियोस हमारे लिए बना रहे हैं, वो एक्यूरेट होता है। और विजुअली अपीलिंग मीन्स वो जब आप देखेंगे तो इस आउटपुट्स को, तो ये हैरान करने वाली आउटपुट्स हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये टेक्स्ट टू वीडियो टेक्नोलॉजीज अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग ये हमारे ये क्रिएट्स करने के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे ये डीप फेक के बारे में। देन डीप फेक एंड सिंथेटिक मीडिया। तो डीप फेक एक बहुत ही ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, यूजेस एआई टू रिप्लेस फेसेस इन वीडियोस एंड सिंथेसाइज रियलिस्टिक अवतार्स। तो ये क्या होता है, ये डीप फेक वो वीडियो बना सकते हैं जो फेक वीडियो है और वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली रियलिस्टिक वो बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज दिया गया है एक नॉर्मल फेस में, किस तरीके से एक सेलिब्रिटी का फेस वहां पे लेके आया है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे इसको पकड़ पाना कोई ह्यूमन के लिए या फिर किसी मशीन्स के लिए भी पकड़ पाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने एक्यूरेसी के साथ वो बना सकते हैं चीजों को, इतने हायर एक्यूरेसी के साथ बना सकता है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो भी जानना मुश्किल हो जाता है, इतने रियलिस्टिक है ये। By training on facial data, AI can generate highly realistic but artificial videos of people speaking, acting or performing action. तो यहाँ पे ये ट्रेन करता है ये फेशियल डेटा को, फेशियल का एक्सप्रेशंस को, सिर्फ दिखने में कैसा है वो नहीं, उसका जो बातें करते हैं, बातें करने का स्टाइल, वो कैसे बातें कर रहे हैं, उसका वॉइस कैसा है, ये सारी चीजों को वो रीड करता है। AI can generate highly realistic and artificial videos of people speaking। तो वो एक्टिंग, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो बैठता किस तरीके से, ये सारी चीजें वो क्रिएट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को वो ट्रेन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद ये वीडियो ये बना सकते हैं। दिस हैज एप्लीकेशंस इन एंटरटेनमेंट वेयर एक्टर्स कैन बी डिजिटली री-एज्ड और इवन brought बैक टू लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशंस को यूज करके वो एक्टर्स को यहाँ पे यूज कर सकता है डिजिटली। किसी को ये एज बनाना है, ज्यादा एज बनाना है, किसी को यंगर करना है, फिर नॉर्मल बैक करना है, तो ये सारी चीजें बहुत इजीली बना सकते हैं। तो नॉर्मली पहले क्या होता था, वहां पे बहुत सारे मेकअप्स, कॉस्ट्यूम्स, देन ये ड्रेसेस, ये सारी चीजों का जरूरत होता था। लेकिन ये सारी चीजें के एआई को यूज करके हम इसे बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। और ये एक्टर्स के लिए भी इजी हो जाता है चीजों को बनाना। तो वो जब एक्ट करेंगे उसको नॉर्मली बोलेंगे तो उस वीडियो को इनहांस करके, अगर उसे एजेट चाहिए तो एजेट बना सकते हैं, री एज कर सकते हैं। वो 15 साल का लड़का बना सकते हैं, 10 साल का बना सकते हैं, या फिर 90 ईयर्स का ओल्ड मैन बना सकते हैं। उसी फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसी मूव को उस तरीके से वो क्रिएट कर सकते हैं। However, deepfake also poses ethical hacking risks such as misinformation and identity fraud। तो यहाँ पे क्या है, ये रिस्क रहता है, बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसे यूज करते हैं फ्रॉड आइडेंटिटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टू कॉम्बैक्ट misuse, researchers are developing AI based detection tool to reduce and
रियल कंटेंट्स फ्रॉम सिंथेटिक मीडिया। तो ये क्या डिस्टिंग्विश करने के लिए, देखने के लिए ये अभी क्या अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाए जाते हैं ताकि हम लोग इस फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हमें देखने से पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये कौन सा फेक न्यूज़ है या फिर कौन सा फेक मैसेज है। तो ये पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आजकल ये इंटरनेट में, ऑनलाइन में, यूट्यूब में, अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जो फेक बनाते हैं। तो कुछ बातें हैं जो सुन के ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ बातें हैं वो भी रियलिस्टिक लगता है, वीडियोस भी रियलिस्टिक लगता है, तो लोगों को वो गुमराह कर सकता है। तो ये बहुत ही एक हमें सोचने वाली बात है, हमें सावधान रहने वाली बात है। तो गवर्नमेंट भी ये सारी चीजें जो है हमें ये अलर्ट करते रहता है इन सारी चीजों के बारे में। तो एआई बेस्ड जो डिटेक्शन टूल है, इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा ये रियल कंटेंट है और कौन सा ये फेक कंटेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें जो वो बनाते हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक है। तो हम ह्यूमंस के लिए ये पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Ethical guidelines and regulation are also bills being posed to ensure responsible AI uses। तो यहाँ पे गाइडलाइंस बनाया जा रहा है, यहाँ पे रेगुलेशंस बनाया जा रहा है ताकि ये जो फेक चीज है इसे हम रोक सकें, ताकि ये मिसलीड ना हो, इसे मिसयूज ना किया जाए, ये करेक्ट वे में हम इसे यूज करें। कोई भी पावरफुल चीज है, आप इंटरनेट पकड़ ले, मोबाइल फोन पकड़ ले कम्युनिकेशंस के लिए, या फिर टेलीविजन न्यूज़, जो भी है, जो भी पावरफुल चीज़ है वो हम गलत सही सभी का ये रहता है। तो ये जितना पावरफुल होता है उतने उसका इस्तेमाल करना सही तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एआई का भी ये बहुत ही एक पावरफुल चीज़ है। तो इसमें बहुत चीज़ें हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं, गलत तरीके से कर सकते हैं। तो इसे हमें प्रॉपरली यूज़ करना है। अगर हम गलत तरीके से यूज़ करें, एक दो दिन अच्छा बन सकता है, लेकिन इसके बाद लॉन्ग टर्म के बाद ना ये लोगों के लिए ना अपने के लिए ये अच्छा होगा। तो ये बहुत ही ये केयरफुली हमें इसे यूज करना है, क्योंकि ये जो चीजें वो बना रहा है वो हमारे जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बाहर भी वो बना रहे। क्योंकि ऐसा पहले बहुत सारी चीजें जो एआई में देखा गया है कि एआई एक्सपर्ट्स को हराते हुए, जैसे कि एक चेस गेम में एआई ने एक्सपर्ट प्लेयर्स को हरा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है, अभी एआई और बेहतर बन गया है। तो ह्यूमंस के ये जो सोचने का, इंटेलिजेंस का तरीका है, उससे भी वो आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे प्रॉपरली यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से यूज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एआई एंड एनिमेशन एंड सीजीआई। एआई इन एनिमेशन, एनिमेशंस किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सीजीआई का मतलब है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। तो कंप्यूटर से किस तरीके से एआई को इस्तेमाल करके हम इमेजेस भी जनरेट करते हैं, इस इमेजेस को जनरेट करके हम उससे वीडियो भी बना सकते हैं। एआई इज रिवोल्यूशनिंग। तो वो चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत फास्ट। एवरी डे वो वहाँ पे वो अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि इस ये जो एआई है वो उस डेटा के ऊपर काम करता है। उसके पास जितना डेटा वो मिलेगा वो उतना उसका नॉलेज बढ़ता रहेगा, वो एनालाइज करेगा और बेहतरीन आउटपुट वो यहाँ पे हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। बाय ऑटोमेटिंग कैरेक्टर मूवमेंट्स, लिप सिंकिंग एंड बैकग्राउंड जनरेशन। तो वो मूवमेंट्स को रीड कर सकता है, वो किस तरीके से मूव करता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक फिश का मूवमेंट वो अलग होता है, एक ह्यूमंस का मूवमेंट अलग होता है, दूसरा कुछ एनिमल्स, टाइगर को लेंगे उसका मूवमेंट्स अलग होता है। तो इन सबको वो रीड करता है, किस तरीके से मूव कर रहा है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये सारी चीजें वो एनालाइज करता है। एनालाइज करके इन वीडियोस में वो बनाने के लिए वो कोशिश करते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें रियलिस्टिक होता है ये। देन लिप सिंकिंग, लिप सिंकिंग वो बातें किस तरीके से करते हैं, मूव कैसे करता है, लिप्स कैसे मूव करता है, इन सारी चीजों को भी वो देखते हैं। बैकग्राउंड जनरेशन, हर एक चीज के लिए वो बैकग्राउंड अलग अलग है। अगर आप टाइगर दर्शा रहे हैं तो वो बेसिकली वो क्या होता है, वहां पे ट्रीज, ग्रास, ये सब रहता है वहां पे, वो जंगल का सिनेरियो रहता है। अभी जैसे फिश का पकड़ लिया, तो अगर आप एक आदमी एक यहाँ पे सड़क पे चल रहा है, एक सिटी में चल रहा है, तो सिटी का कैसे रहेगा, सिटी का एनवायरनमेंट कैसे रहता है, वहां पे कार्स वगैरह बिल्डिंग्स रहेगा। तो अलग अलग जो बैकग्राउंड जनरेशन है वो उसके मुताबिक वो काम करता है, उसके मुताबिक वो जनरेट कर सकता है।
Traditional animation requires frame by frame drawing, but AI powered tools can generate smooth animation instantly. तो ये ट्रेडिशनल मतलब सब पहले वो कैसे हम लोग ये कार्टून्स वगैरह वीडियोस को जनरेट करते थे, फ्रेम बाय फ्रेम बहुत सारा ये ड्राइंग्स करना पड़ता था, बहुत सारे ड्राइंग्स बनाना पड़ता है, फिर ये ड्राइंग्स को सीरियल वे में रख के उसे क्रिएट किया जाता था। तो इन ड्राइंग्स को बनाने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम एक्सपर्ट का जरूरत होता है, देन ये बहुत टाइम का जरूरत होता है। बट एआई इन सारी चीजों को स्मूथली बना सकता है और इंस्टेंटली बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में वो क्रिएट कर सकते हैं। कंपनीज लाइक डिज्नी एंड पिक्सार यूज एआई टू एनहेंस सीजीआई इफेक्ट्स। तो बड़े कंपनीज डिज्नी और पिक्सार, जैसे डिज्नी हर कोई सुना होगा, ये डिज्नी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है एनिमेशंस मूवीज वगैरह वो बना सकते हैं, वो बना रहे हैं, बहुत सालों से बना रहे हैं। अभी वो एआई को इस्तेमाल करके इन वीडियोस को और बेहतरीन एक अलग ही रूप दे रहा है, यूज कर रहा है इसे। और ये जो है इमेजेस को ये क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्रूविंग रियलिज्म एंड रिड्यूसिंग मैनुअल वर्क। तो मैनुअल जो चीजें हैं जो एक के बाद एक वो करता थे हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जरूरत होता था, बहुत यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें स्टडी करने के बाद ये से इस रिवाइज करना होता था। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीक्वेंसेस था, एक के बाद वो ये करना होता था। लेकिन अभी ये सारी चीजें को सारी जरूरत नहीं होता है, मिनिमम एफर्ट से हम लोग यहाँ पे मैनुअल वर्क से रिड्यूस करके हम ये क्रिएट कर सकते हैं। AI driven software can also upscale low resolution animations, making old cartoons and moving look modern। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रो रिजोल्यूशन। तो पहले के जो कैमरास था, जो वीडियो बनाया गया था नॉर्मली बनाया गया था ट्रेडिशनल वे में जो क्रिएट किया गया था, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि मूवीज बहुत अच्छा बना था लेकिन वीडियो क्वालिटी से अच्छा नहीं। तो अभी वो मूवी तो अच्छा है लेकिन वो वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसीलिए वो हमें देखने का मन नहीं करता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम उसे रीहांस कर सकते हैं, री एनहेंस कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन और बेटर कर सकते हैं यूजिंग है। तो पहले का जो फाइल्स था उसे भी हम लोग एनहांस कर सकते हैं, वो हायर क्वालिटी में उसे तब्दीली कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। The ability to create high quality animation and with minimum efforts benefit independent creators, game developers and film studios। तो यहाँ पे गेम डेवलपर्स के लिए भी ये हेल्पफुल है, वो कैरेक्टर्स बना सकते हैं, सीन्स बना सकते हैं। मूवीज के लिए ये फिल्म स्टूडियोज के लिए बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत बेहतरीन ये सारी चीजें को बना सकते हैं। और इन बहुत बहुत सारे जगह पे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें जो पहले सेट्स बना जाता था उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता था कोई एक सीन बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया है कि वो कम समय में पहले से भी और बेहतरीन चीजें बना सकते हैं, मिनिमम एफर्ट, मिनिमम ह्यूमंस को यूज करके, मिनिमम खर्चा करके, कम से कम समय में क्वालिटी चीजें बनाने के लिए वो हेल्प करता है। As AI improves, the line between human-made and AI-generated animations is becoming less distinguishable। तो ये क्या हो रहा है, ये ह्यूमंस जो बनाता था पहले जो एक्यूरेसी के साथ, तो वो जो एआई बना रहा है तो ये पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। सो कौन सा चीजें एआई ने बनाया, कौन सा ह्यूमन बनाया, क्योंकि वो एक ह्यूमन की तरह ही काम कर रही है और बेहतरीन काम कर रही है। तो इसे दोनों में अंतर लाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये अलग अलग वे में इसे यूज कर सकते हैं, ये एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एआई इन वीडियो एडिटिंग एंड एनहांसमेंट। एआई सिंप्लीफाइज वीडियो एडिटिंग बाय ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज कलर करेक्शन, नॉइस रिडक्शन एंड सीन ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे एआई जो है कॉम्प्लेक्स चीजों को, जैसे कलर कितना ब्राइटनेस चाहिए, कितना लाइट चाहिए, कलर में कितना कितना कौन सा कलर यूज होगा, ये सारी चीजों को हम लोग ये बेहतरीन बना सकते हैं। नॉइस रिडक्शंस, कुछ जो चीजें हमें अनवांटेड चीजें हैं वहां पे नहीं चाहिए तो वो सारी चीजें रिमूव कर सकते हैं। सीन ट्रांजिशन, सीन का जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स है उसे हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। एआई पावर टूल्स लाइक एडोबी सेंस एंड टोपस वीडियो एआई एनहेंस वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पे ये टूल्स को इस्तेमाल करके हम एनहेंस वीडियोस बना सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ एआई। अपस्केलिंग रो रिजोल्यूशन फुटेज टू 4K और इवन 8K।
हम लोग का जो ये लो रिजोल्यूशन जो वीडियोस है उससे हम लोग और हायर रिजोल्यूशन में ला सकते हैं। पहले जो वीडियो कैमरास थे वो जनरली वो बहुत ही लो रिजोल्यूशन एचडी क्वालिटी में वो वीडियोस किया जाता था। एचडी से फिर उसके बाद आ जाते हैं एचडी, एचडी के बाद आ जाता है फुल एचडी, उसके बाद आता है 2K 4K एंड अभी 8K तक हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। ये रिजोल्यूशंस मतलब क्या, हमारे जो डिजिटल जो फोटोज है इमेजेस है वहां पे छोटे छोटे पिक्सल्स रहता है। तो जितने सारे पिक्सल्स वहां पे रहेंगे, ये जो हम लोग का जो फुटेज है ये वो उतना क्लियरिटी होता है देखने में और बेहतरीन लगता है। तो यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे ये डॉट्स रहेगा वो सारे उतने बेहतरीन होगा। अभी जो ये के दर्शाता मतलब क्या, 1000, ये 4K मतलब 4000 डॉट्स से ये बना गया है एक ही रो में। तो वहां पे पूरा जो स्क्रीन है 4000 और ये बढ़ता जाता है, जैसे कि 8K में 8000 रहेगा तो जितने सारे ये डॉट्स रहेंगे, ये पिक्सल्स रहेंगे, उतना एनहांस होगा। AI can also remove unwanted objects, stabilize shaky footage and improve facial expression। तो वो क्या कहता है, वो चीजों को जो अभी वीडियोस हम जो नहीं चाहिए वीडियो में, जो ऑब्जेक्ट्स है वो वहां पे दिखाई दे रहा है वो हमें नहीं चाहिए, उसे रिमूव करने, उस ऑब्जेक्ट को हम उसे रिमूव कर सकते हैं। स्टेबिलाइज शेकी फुटेज, इसका मतलब जो हिल रहा है, जो फुटेज बहुत हिल रहा है वो डिस्टर्बिंग होता है, तो उन्हें हम स्टेबल कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव फेशियल एक्सप्रेशंस इन वीडियोस। तो फेशियल एक्सप्रेशन जहाँ पे ये स्माइल चाहिए और बेहतर स्माइल हम लोग बना सकते हैं, किसी का ये पे इमोशंस डाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग एआई में फिर से रिहांस कर सकते हैं। आफ्टर ये बनाने के बाद भी हम उसे एडिट करके उसे चेंज कर सकते हैं। Automatic editing features allow user to create professional graded content without deep technical skinnings। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें जो ऑटोमेटिक एडिट होता है, यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है, इसके वजह से बहुत प्रोफेशनल यहाँ पे लोगों का जरूरत नहीं होता है। आपको मिनिमम जो नॉलेज है उससे भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डीप यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें जो बहुत इजी तरीके से हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं, और ये आउटपुट भी बेहतरीन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये रो रिजोल्यूशन एक इमेज है, तो वो कैसे हेजी दिख रहा है। तो इस तरीके जो पुराने वीडियोस है तो उसे हम एनहांस कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी में ला सकते हैं और डिटेलिंग्स वहां पे ला सकते हैं। This democratized videos production enable creators for all the levels to produce high quality videos efficiently। तो ये क्या है, हम लोग इफिशिएंटली वीडियो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्वालिटी से को और बेहतर बना सकते हैं। AI पावर्ड एडिटिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग बोथ प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग एंड कैजुअल कंटेंट क्रिएशन। तो ये फिल्म मेकिंग में या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएशन में ये प्रोफेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है और इजी तरीके से वो बना सकते हैं, हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से हम लोग ये वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस भी बना के दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग इमेज बना सकते हैं, और फिर इमेज बना के हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ ब्राउजर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरीके से इमेज क्रिएट करेंगे, फिर उसी इमेज को हम यहाँ पे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इमेज क्रिएट करने के लिए मैं ये imagine.art इस टूल का इस्तेमाल करना यहाँ पे करूंगा। ये पहले भी मैंने दिखाया था। तो ये जो AI टूल है, इस AI टूल को यूज करके हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी इमेजेस हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन से हम यहाँ पे फोटो जेन में चला जाते हैं। सबसे पहले क्या है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, जब भी हम कोई भी AI टूल यूज करें तो हमें लॉगिन करना जरूरत है। यहाँ पे लॉगिन करने से मैं अपने यहाँ पे अकाउंट से मैंने लॉगिन कर दिया है। आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर
अपने जीमेल की आईडी जो सभी के पास आजकल रहते ही है, तो आईडी आप क्रिएट भी कर सकते हैं इस ईमेल जीमेल की आईडी से, बहुत इजीली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 50 क्रेडिट्स मिलता है। तो 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, इससे भी ज्यादा अगर चाहिए आपको ये पेड वर्जन में जाना होगा। तो 50 क्रेडिट्स को यूज करके हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, इस टूल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका हेवी क्वांटिटीज में ये यूज हो रहा है, तभी आप ये पेड वर्जन में जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फ्रीली भी ये जो 50 क्रेडिट्स दिया गया है, इसको भी यूज करके हम बेहतरीन चीजें बना सकते हैं। देन यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पैनल है, यहाँ पे हम स्टूडियोज के अंदर फोटो जेन में यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टाइप करके जनरेट कर सकते हैं किस तरीके का इमेज चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन चीजें यहाँ पे ऑलरेडी बनाई है। तो मैं एक अलग सा जनरेट करता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास अभी 50 क्रेडिट्स यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ एक इमेज जनरेट करने के लिए। हम्म, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए बॉय प्लेइंग विथ ए डॉग इन ए पार्क और फिर इन्हें गार्डन ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके का हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं, और डिटेल्स हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। क्रिएट एन इमेज, तो ये डिज्नी टाइप ऐसा इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ऑफ ए बॉय